नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की कविता ए सखी, जिसके कवि हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो, इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है, जो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपने पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। मुकरिया क्या होती है? ये भी पहेलियों का ही एक रूप है। पहेलियाँ ही होती है जिनका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। कुछ पहेलियाँ दी है और उनके उत्तर भी आपको उसी में मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। प्रस्तुत कविता में कवि सखी से, सहेली से पहेलियाँ बुझाते हुए कहते हैं, रात के समय वह मेरे पास आते हैं। भोर यानी सुबह होते ही वह उठकर घर चले जाते हैं। यह अचरज यानी आश्चर्य सबसे न्यारा है, अलग है। ये सखी, क्या ये साजन है? और फिर स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं सखी, यह तारा है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। कवि आगे पहेली बुझाते हुए कहते हैं, वह आता है तब शादी होती है, शादी के दिन उसके सिवा कोई और नहीं महत्वपूर्ण होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। उसके बोल बहुत मीठे लगते हैं। ए सखी, क्या ये साजन है? फिर स्वयं उत्तर देते हैं, नहीं सखी, यह ढोल है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। कवि पहेली बुझाते हुए आगे कहते हैं, जब मैं मांगती हूँ तब वह मेरे लिए जल यानी पानी भर के लाता है। मेरे मन की तपन यानी आग अर्थात मेरी प्यास बुझाता है। भले वह शरीर का छोटा है लेकिन मन का भारी है, यानी उसका हृदय विशाल है, मन विशाल है। क्या सखी यह साजन है? फिर उत्तर देती है, नहीं सखी, यह लोटा है। आगे कवि कहते हैं, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। कवि कहते हैं, वह बार बार, बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही मतलब सोते हुए मुझे जगाता है। अगर मैं नहीं जागती हूँ तो वह मुझे काटता है और परेशान करता है। मैं व्याकुल हो गई हूँ यानी परेशान हो गई हूँ, हक्की बक्की रह गई हूँ यानी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या सखी यह साजन है? फिर स्वयं उत्तर देते हैं, नहीं सखी, यह मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। कवि कहते हैं, वह बहुत ही, अति यानी बहुत ही सुंदर रंग वाला और रंगीला यानी खुश मिजाज है। उसके साथ ही वह गुणवंत यानी गुणवान है और चमकीले रंग का भी है। राम का भजन किए बिना वह कभी सोता नहीं है। क्या सखी वह साजन है? फिर खुद ही उत्तर देते हैं, नहीं सखी, यह तोता है। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो अनन, क्यों सखी साजन ना सखी चन। अर्धनिशा यानी आधी रात को वह भौन यानी भवन में या घर में आता है। आधी रात को वह भवन में आता है। उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। उसे देखते ही, निरखना मतलब देखना, उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है।
हे सखी क्या ये साजन है? नहीं सखी, यह तो चंद्र है यानी चंद्रमा है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। कवि आगे पहेलियाँ बुझाते हुए पूछते हैं, यह हमेशा आँखों की सुंदरता को बढ़ाता है। शोभा यानी सुंदरता को बढ़ाने वाला है तथा आँखों से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता है, आँखों से ज़रा भी दूर नहीं होता है। 8 पहर, 8 प्रहर यह मेरे मन को भाता है। मनोरंजन करना यानी मन को भाना। 8 प्रहर यह मेरे मन को भाता है। क्या सखी ये साजन है? फिर उत्तर देते हैं, नहीं सखी यह तो अंजन है। अंजन यानी काजल है। जीवन जब सब जग जासो कहे, वाह बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। कवि प्रश्न करते हैं, जिसे सारा जग, सारा संसार जीवन कहता है। जासो मैंने जिसको सारा जग जीवन कहता है तथा उसके बिना नेक यानी सज्जन भी धीरज यानी धैर्य नहीं रख सकता। यह एक क्षण में ही हिय की पीर यानी हृदय की पीड़ा को हर लेता है। क्या सखी यह साजन है? फिर उत्तर देते हैं, नहीं सखी यह तो नीर है। नीर यानी जल है, पानी है, जिसे सारी दुनिया जीवन कहती है, जिसके बिना कोई सज्जन भी धैर्य नहीं रख सकता और एक ही क्षण में वह हमारी प्यास बुझाता है। बिन आए सबही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। कवि अमीर खुसरो जी आगे कहते हैं, बिन आए सबही सुख भूले, उसके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आए तो अंग अंग सब फूले, जब वह आता है तो अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है, पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। उसे सीने से लगाते ही छाती शीतल हो जाती है, हृदय को बड़ा अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है। क्या सखी यह साजन है? फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं, नहीं यह तो पाती है यानी पत्र है।